Okay, so today we are here with Neve, and Neve has done very well in his 12th standard. He is also doing a lot of other things, but basically, this conversation we are focusing on the 12th standard CBSE board part. So, well done, Neve. Thank you, sir. 95, 95, and 98. Relax. Uh, I am recording this conversation so that जो भी young बंदा इसे देखता है, he will have an idea about how to study, how to approach your studies, and basically an overall guide to help you out. So if you are somebody who is enrolled, or you are a parent, your child is enrolled in 12th standard CBSE or 11th standard CBSE, watch this video carefully because it will be very useful. So Neve, first I'd like you to introduce yourself. आप कौन हैं और इतने अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं जादू से? So hello everyone, my name is Neev Zaveri and I have completed my schooling from Bharatiya Vidya Bhavans, PM Public School वडोदरा. और डेफिनेटली नॉट मार्क्स मैजिक से नहीं आते हैं. शायद थोड़ा पॉइंट लक होता है कभी कभी, बट डेफिनेटली नॉट. इट्स नॉट मैजिक, इट्स हार्ड वर्क, इट्स स्मार्ट वर्क. So you think it is hard work and not luck? Little bit of luck. Yes, you can say like almost 95% of hard work, smart work, 1% dedication, 4% luck. 4% luck. Yes, as if something similar I believe. We can discuss the percentages, but yes, luck रोल प्ले करता है. बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो मार्क्स तो लक थोड़ा सा रोल प्ले करता है. बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा बहुत प्रिपेयर्ड है और कुछ ऐसे चैप्टर्स आ गए या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो नहीं हो पाए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कम प्रिपेयर्ड है पर वही जो उसने प्रिपेयर करा था वही आ गया, बट दैट इज वेरी रेयर. उसका होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है. और आप वो एक आध स्टोरी सुनते हो क्योंकि वो रेयरली होता है. स्टोरी उसकी बनती है जो चीज एक्सेप्शन होती है, राइट? कोई नॉर्मल सड़क पे गाड़ी चला देगा तो उसका स्टोरी नहीं बनेगा, पर एक्सीडेंट हो गया तो उसका स्टोरी बन जाएगा. सो इट इज ऑलवेज द रेयर इवेंट जिसका स्टोरी बन जाता है. Obvious. तो लेट्स नाउ डिस्कस योर 11th and 12th standard. So how was it that you decided to take up commerce first of all? So my family background, except my grandfather, everyone was from commerce stream. And my father was running the business which was started by my grandfather. So मेरी खुद इच्छा हो गई थी कि यार पापा कर रहे, दादाजी कर रहे, तो मैं भी क्यों ना करूं. एंड फॉर दैट यू नीडेड लाइक बेसिक मैनेजमेंट. आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए कि बिजनेस रन कैसे करते हैं, चीज़ें काम कैसे करती है. सो दैट वाज द रीज़न कि यू नो 6-7 में आके मैंने ऐसा सोच लिया था कि मुझे कॉमर्स ही लेना है. आई वॉन्ट टू गो इन द मैनेजमेंट फील्ड. एंड विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट सेकेंड थॉट आया नहीं माइंड में कि मुझे कॉमर्स नहीं लेना, कोई और स्ट्रीम लेना. Okay, very good. So you basically wanted to manage your family business, and that was the motivation for taking up commerce. And so people say कि जिनका family business होता है वो तो नहीं पढ़ते, तो how is it that you scored really well? That is, I would say, some luck. In context, what you said, no doubt my father did very big job. इधर से इधर तक पहुंचा है. बट नाउ आई वांट कि वो जो उससे भी छोटा ऊपर. बिजनेस है उसको मल्टीप्लाई करना, उसको ऐड नहीं करना. Oh, सो फिर वो मेरा मोटिवेशन बन गया पढ़ने के लिए. so that's called scale करना है अब हमें. यस फॉर हाँ, बहुत अच्छा मोटिव है फर्स्ट ऑफ ऑल. और गाइज मैं इसलिए इसके बारे में बात कर रहा हूँ बिकॉज यू शुड नो व्हाट यू आर एमिंग फॉर. आपको ये पता होना चाहिए. आप सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ रहे हैं. अगर आप 11th-12th में जा रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे को ये वाला चैप्टर रटना है. आप ये सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, राइट? एक स्टोरी है, इसको बाद में एडिट में काट देंगे अगर लंबा हो गया तो. पर एक स्टोरी है, 3 मजदूर काम कर रहे थे और तीनों मजदूर वो ईंट लगा रहे थे, ठीक है? तो एक भाई साहब आए, ये भाई साहब आए चल के, उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो? तो पहला वाला बोला दिखता नहीं है क्या? चूना लगा रहा हूँ. दूसरे वाले को बोला क्या कर रहे हो? बोले दिखता नहीं है क्या? रोजी रोटी कमा रहा हूँ, शाम को मेरे को वाइफ को रोटी देनी है तो मेरे को पैसा चाहिए. तीसरे मजदूर को पूछा क्या कर रहे हो? तो बोलता है मैं मंदिर बना रहा हूँ. नाउ ही वाज जस्ट पुटिंग द ब्रिक एंड सीमेंट देयर. पर उसको जब पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो, उसने बोला मैं मंदिर बना रहा हूँ. सो द एटीट्यूड चेंजेस योर हाउ यू वर्क. एटीट्यूड विल चेंज हाउ यू वर्क एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट. So I think with correct attitude you can achieve a lot. So now let's come to very specifics. How did you find the subjects? सो या ऑल सब्जेक्ट्स वर इंटरेस्टिंग. थोड़ा सा स्टार्टिंग में या मिड में कभी भी एक पॉइंट तो आएगा कि आप बोर होने ही वाले हो. देर इज Okay. नो डाउट इन दैट. सारे सब्जेक्ट से बोर हुआ? बोर
एक पॉइंट पे ही होता है, कहीं पे भी कभी भी हो सकता है, दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। एंड मेरे हिसाब से तो मैंने सिर्फ बोर तब हुआ जब व्हेन प्री बोर्ड्स का टाइम स्टार्ट हो रहा था, कुछ नया था नहीं पढ़ने के लिए। मतलब बाय दैट टाइम आपने सिलेबस को कितनी बार कंप्लीट कर लिया था? आई गेस पूरी तरह से तो 2 बार किया था। तो बाय द टाइम सिलेबस 2 बार कंप्लीट हो गया था और फिर भी एग्जाम आ रहे थे, तब आपको लगा कि थोड़ा बोर हो रहे हैं। हाँ। बट हाउ वाज दिस? प्री बोर्ड का टाइम तो बहुत लास्ट में आता है। हाउ वाज द एंटायर 2 इयर्स ऑफ योर स्टडी? सो या इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्लानिंग। आप प्लानिंग कैसे करते हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हो ना, इट इज़ कम्प्लीटली ऑन दैट। प्लानिंग ऑफ स्टडीज। यस, फॉर श्योर, एवरीथिंग। मतलब आप जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में प्लान करके करना। गेम भी खेल रहे हो तो भी प्लान करके ही करना। So you plan your studies basically. That is यस, the point. फॉर श्योर। Can you give some tips for a student who's entering 11th standard कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से प्लान किया जाए? ओके, सो फर्स्ट थिंग इज, बहुत जितना जल्दी हो सके क्लियर कर लो मुझे मेरी लाइफ में करना क्या है, क्या उखाड़ना है मुझे मेरे जीवन में। सेकेंडली, मेक एन ईयरली प्लान इफ़ पॉसिबल। मैं इसके लिए काफ़ी लेट हो गया था, बट या मुझे पता चल गया, तो आई मेड मंथली प्लान्स एंड आई मेड वीकली प्लान्स। मंथली प्लान्स वर द बेसिक गोल्स जो मंथ में अचीव करने थे, और उसको अचीव करने का मोड एक वीकली प्लान देता था मुझे। काफ़ी कुछ था, नॉट ओनली स्टडीज़, मोर देन स्टडीज़, लाइक एक बाहर की चीज़ें, गेम खेलना, कुछ नया सीखना। ये सब भी आप प्लान में डालते थे? यस, फॉर श्योर, क्यों नहीं, पर लोग तो ऐसा बोलते हैं कि प्लान करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि प्लान तो फॉलो ही नहीं होता। दैट इज व्हाट जनरली स्टूडेंट्स वुड से। हाँ, सो उसके लिए भी बहुत अच्छी कहानी है। मैंने जब पहले दिन ऐसा सोचा था, पहले दिन तो मेरे से सिर्फ 50% ही हुआ था, नहीं हुआ था, और वो 11th की बात है। एंड पहला हफ्ते में ही मैंने उसके लिए मोटिवेशन खो दिया था। बट देन आफ्टरवर्ड्स आई डिसाइडेड कि नहीं, बस करते रहना है, ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड सो यू ट्रस्टेड द प्रोसेस, बट वर देयर डेज, जैसे आपने बोला पहले टाइम 50% हुआ, वर देयर अदर डेज जब भी आपका पूरा प्लान कंप्लीट नहीं हुआ? yes, for sure, contingencies do happen, we have to be prudent for sure। एंड आपको अगर पॉसिबल है ना, तो देर विल बी सम टाइम कमिंग कि शायद आप 100 नहीं, बट यू विल गो 110%। कुछ टाइम ज्यादा भी हो जाता है। हाँ। यू विल अचीव 110 when were there times where 100 की जगह you achieve 50%, 70%? या ऑब्वियसली, बट दैट डज समटाइम्स आपका मोटिवेशन क्रम्बल कर देता है, बट ट्रस्ट दैट कि हो जाएगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, एंड समवेयर और द अदर इट डेफिनेटली पेज ऑफ। ऑल राइट, सो आई एम वेरी गुड। मैं भी यही बोलता हूँ कि गूगल मैप्स भी कभी कभी रॉन्ग होता है। डजेंट मीन कि आप गूगल मैप लगाओगे नहीं, एटलीस्ट आपको पता होगा किस डायरेक्शन में जा रहे हो। प्लानिंग होगी तो आपको पता चलेगा प्लान में कितना लैग कर रहे हैं, कितना नहीं हुआ है और कितना करना बाकी है। इवन इफ यू डोंट अचीव, प्लानिंग होना जरूरी है। सो आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो वेरी गुड, प्लानिंग हमने कवर कर ली। नाउ लेट्स टॉक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। तो मैं 3 कॉमर्स के सब्जेक्ट में बात करूंगा। ऑब्वियसली आपने मैथ्स भी लिया था। बाय द वे, नीव टू कोर मैथ्स एंड स्कोर्ड 93 इन कोर मैथ्स। आई थिंक दैट इज अमेजिंग नीव, Thank you, वेल sir। डन। एक्चुअली आपके स्कूल ने आपको अप्लाइड मैथ्स नहीं ऑफर किया था। यस, इफ आपका स्कूल करता है, आप ये कहीं भी देख रहे हो और आपका स्कूल अलाउ करता है, तो अप्लाइड मैथ्स इज अ बेटर चॉइस इन माय वेरी पर्सनल ओपिनियन। बट फिलहाल वी विल फोकस ऑन द कॉमर्स सब्जेक्ट्स। सो लेट्स गो वन बाय वन। कौन से सब्जेक्ट के बारे में पहला बात करना चाहेंगे? बिजनेस स्टडीज। ओके, बिजनेस स्टडीज। सो बहुत लोग बोलते हैं बोरिंग है, रट्टा मारना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट हैपेंड? स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगा था, बिकॉज इतनी मोटी बुक्स होती है और सिर्फ थियरी होती है, कोई सम्स नहीं होते, तो लगता है। बट इट वॉज अ टाइम कि कुछ पता नहीं था उस बुक्स में काफ़ी पहले से, और आधा पता था आधा नहीं पता था। तो जो नहीं पता था उस पर मैंने फोकस किया, और जो पता था उस पर आई जस्ट रेड इट पता था मतलब जो आता था? हाँ, सो लाइक उसको- जिसका बेस मेरा क्लियर था कि आई नो आई हैव रेड दिस समवेयर। So you are talking directly by the end of the year, आप अपने मन में एंड ऑफ द ईयर पे आ गए। ईयर स्टार्ट होता है तब तो पूरी बुक के बारे में कुछ नहीं मालूम था ना। हाँ, yes। तो यू आर टॉकिंग अबाउट प्री बोर्ड टाइम्स राइट Yes। नाउ। ओके, एग्जाम टाइम पे, ठीक है। तो एग्जाम टाइम पे आपने उस पार्ट पे फोकस किया जिसके आपके कॉन्सेप्ट्स या नॉलेज हाफ पे था। एंड इट वॉज क्लियर कि करना क्या था। जो नहीं आता था उस पर ज़्यादा फोकस करना था, बट दैट डज नॉट इम्प्लाई कि जो आता था उस पर नहीं करना था। इट वॉज 75-25, और उस पर क्या था, बोर्ड ज़्यादा जल्दी हो जाते थे। सो व्हेन यू गेट बोर्ड, यू जस्ट इधर चेंज द सब्जेक्ट और चेंज द चैप्टर। गुड टिप। इफ यू गेट बोर्ड, यू चेंज द सब्जेक्ट और यू चेंज द चैप्टर। तो पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए। बट हाँ, मतलब ऐसा भी होता था कि व्हेन अभी चेंज चैप्टर चेंज सब्जेक्ट करते ये साइकिल 5-6 बार रिपीट हो जाती थी, तो चेंज द स्टडीज टू समवेयर एल्स।
Okay, I think one should go play, and or I think one should prepare for other exams that we'll talk about briefly later. But one more last question about business studies. People say that you have to ratify the answer, memorize the answer. What was your technique of memorizing, or did you even memorize? Memorization only of headings. Guys, do NCRT. I won't recommend any other books if you want to remember headings. But if you want to learn about content, you can definitely refer more books if you are not comfortable with NCRT. Oh, so if you are not comfortable with NCRT, don't then only refer. What did you refer to? Poonam Gandhi. Poonam Gandhi. So you refer to only later books. once you studied Yes, NCRT. and that too, ki when you don't have, when you read and when you don't understand, that is when you look to another book. So guys, read it very, with good concentration. So आपको पता चलेगा कि book कहना क्या चाहता है, वो topic कहना क्या चाहता है. And if you then also don't understand, then you can go to other books. That's what I would say. Okay. And but coming back to that point, how did you learn? What was your particular technique of learning the headings? Was it repetition, mnemonics? क्या था उसका? Repetition for sure. एक बार खत्म कर लिया, 1 week after you go back to that chapter, just headings. After 2 weeks with headings, you just go through the pages also, that what was inside it, the content. So your technique was कि एक बार पढ़िए, अच्छे से समझ जाइए, एक हफ्ते बाद जब आप भूल जाएंगे फिर से हेडिंग्स, फिर 2 हफ्ते बाद भूल जाएंगे फिर से हेडिंग्स. Very good. And then after 3 months. Then after 3 months. या फिर एग्जाम के पहले जो Very good, very good, very good. All right. So now let's talk about another subject. What was economics like for you? आपको क्या लगता है? Economics was the most interesting subject in the world. Except IED जो history है वो बोर मारे, वो पक्का बोर करती है as equivalent to business studies. But macro micro stats were like near to my heart. मैं उसको भूलता ही नहीं हूँ क्योंकि वो चीज़ें इतनी मस्त लगती है ना. मस्त कैसे लगती है, मतलब try to describe what was good about studying, let's say macroeconomics में क्या अच्छा लगा? So everything, I would say, because it genuinely relates कि what the world is about, what an economy is about, what the global economy is about. So can I say कि जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं 12th में तो आपको न्यूज़ थोड़ा बेटर समझ में आता है? For sure. आप वर्ल्ड की सब इकोनॉमिक, आप पेपर्स जो होते हैं इकोनॉमिक, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक टाइम्स, वर्ल्ड की सभी इकोनॉमिक न्यूज़, इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज़ चैनल्स, लोग तो बोलते हैं सब बोरिंग है, नहीं पढ़ने का, कौन न्यूज़पेपर पढ़ेगा? ना, economics has a very very important holding in this world's, what do we So say, what do you call, दुनिया का बेसिस ही काम करने का इकोनॉमिक्स है? kind of. And what was your reference book on and your study technique? क्या reference book था आपका, reference material? So Tia Jain and Sandeep Garg, again same, with for statistics. Did you not refer to NCERT for economics? Not much, but कभी कभी जो theory base होता है, like for example in MCQs, then you just need to go through very fast in NCERT. So but BS में आपका base NCERT था and ये सब supplementation था, but यहाँ आपका base book क्या था? The book from which you read? Base book was TR Jain. TR Jain, okay. And concept book was TR Jain, question answers आपने सभी reference book से करे. फिर आपने कोई past year questions भी करे थे उसके? For sure, past year is must. सबको करना ही चाहिए सब subjects में. All subjects. All subjects, yeah, okay. And what was your technique of learning economics? Was it more understanding? Was it more remembering? Economics was a very different approach for me. I directly took out a sample paper itself from in April itself. Or I got almost एक second, in April meaning 12 start होते से ही? Yes, because the thing was कि economics में क्या है, आपको या तो पता है नहीं पता, तो when you don't get it in economics, I was inculcated to learn more because economics बहुत अच्छा लगता था. So what I used to do is कि जो चीज़ नहीं आती थी, I used to keep the questions. वो question मुझे याद ही रह जाते थे कि यार ये question नहीं आया तो कैसे नहीं आया. हाँ. And then जब the thing got taught in school by you, so उसके बाद फिर मुझे याद रहता था, हाँ ये चीज़ें ये मैंने पेपर में लिखी है और ये मुझे नहीं आता था, इसलिए मैं कंसंट्रेशन से देख रहा था और मुझे फिर इसके बारे में पता चला, तो ऐसी मिस्टेक मैं फिर से नहीं कर पाऊँगा.
और ये सैम्पल पेपर्स आई यूज टू राइट टिल यू नो अगस्त सितंबर मैं हर महीने में 3 पेपर्स लिखता था. दैट वाज माय So a टेक्निक. lot of students when they listen to this they will say ऐसा कौन करेगा यार, पहले सिलेबस कंप्लीट होता है फिर टेस्ट लेना होता है. बट दैट इज़ द रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट. आपको टेस्ट देने हैं इवन इफ आपके 2 चैप्टर नहीं हुए. बहुत सारे लोग टेस्ट स्किप कर देते हैं. मेरे पास तो ट्यूशन में बहुत सारे लोग, सर मैंने 2 चैप्टर पढ़े नहीं है, मैं टेस्ट दे के क्या करूँगा. बट एज ही सेड, और ये सामने बैठ के बोल रहा है, मैंने नहीं बुलवाया इसको मतलब पैसा वैसा दे के, ठीक है, मैं नहीं देता पैसे वैसे. तो क्लियरली अगर आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो इट विल गिव यू अनदर अप्रोच, इट विल हेल्प यू स्टडी. सो एक्टिव रिविजन या जिसको टेस्टिंग बोलते हैं, इट इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी एंड आई थिंक ही यूज्ड द बेस्ट वे विच इज़ वेरी गुड. नाउ वी कम बैक टू, सो बिजनेस स्टडीज में आपने एनसीईआरटी को बेस लेके समझा, रिवाइज किया. इकोनॉमिक्स में यू टुक टेस्ट इनिशियल से ही, बहुत अच्छा अप्रोच था. नाउ वी कम टू द सब्जेक्ट जिनको जो लोगों को बहुत पसंद आता है. what was your favorite subject out of the 3? Economics followed by accounts then business. अच्छा, तो first was economics, very good. So how was accountancy for you starting से? बहुत easy था मेरे I am in off numbers since the very beginning. I guess थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से मुझे नंबर्स का शौक है. मतलब मैथ्स पसंद था बहुत. पर डू यू थिंक, मतलब मुझे ऐसा लगता है एज अ टीचर, आई डोंट थिंक के मैथ्स का और अकाउंट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. हाँ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन डेफिनेटली आता है, बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज सीबीएसई में फिलहाल कैलकुलेटर नहीं अलाउड है. दे आर टॉकिंग अबाउट मे बी इन द फ्यूचर कैलकुलेटर अलाउ करें. वंस दे इंट्रोड्यूस कैलकुलेटर तो वो कैलकुलेटिंग पार्ट मान लो नलीफाई हो गया. डू यू थिंक मैथ्स का यूज है अकाउंटेंसी के अंदर? बेसिक मैथ्स आपको अरिथमेटिक आना चाहिए, प्लस माइनस तो यार सभी को आता है बट ना. वो पसंद था मुझे पहले से. एंड व्हेन यू नो सम्स वर टॉट आई यूज्ड टू अपने आप ही इंड्यूस हो जाता था मैं उसमें. और प्लस डेफिनेटली कॉमर्स मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे जहाँ पर जाने उसके लिए ज़रूरी था. तो वो इंटरेस्ट तो था ऑब्वियसली कि ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रखना है, प्रोग्रेस चेक कैसे करना है. दैट द मेन थिंग अबाउट दैट इज अकाउंटेंसी. एंड अकाउंटेंसी के पूरे, अगर मैं आपसे पूछूं कि अकाउंटेंसी क्या हर चैप्टर के लिए आपको अलग मेथडोलॉजी फॉलो करनी पड़ती है अकाउंटेंसी में? नहीं, क्लियर चीज़ है. आपको जो 5 नए रूल्स होते हैं, एसेट 5 कैटेगरीज होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड कैपिटल. इन पांचों के जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं ना, वो बस खून के अंदर होते हैं ना, तो पूरा अकाउंटेंसी इजी लगता है. एंड डिड यू फॉलो दिस थ्रू आउट 12th के? नहीं, वो खाली 11th में था, फिर 12th में कुछ अलग पूरा 12th जो 11th है बस उसका ये एक्सपांशन है 12th. इट इज नॉट डिफिकल्ट बट इट इज थोड़ा सा ट्रिकी है. तो जो लोग 10th में हैं, जो लोग नहीं समझ पाए ये क्या बोल रहे हैं, उनको मैं एक एनालॉजी से समझाता हूँ. तो अकाउंटेंसी इज लाइक अ लैडर. तो आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है. पहला स्टेप चढ़ोगे तभी दूसरा, तभी तीसरा, तभी चौथा. दैट मीन्स पहला आपको कंप्लीटली आना चाहिए. तो ही इज टॉकिंग अबाउट वेरी बेसिक्स, कि बेसिक्स अगर आप क्लियर पकड़ के रखोगे अकाउंट्स में तो आपको एंड तक लेके जाएगा. बहुत सारे लोग होते हैं नीव, मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट, बहुत सारे लोग हर चैप्टर को अलग शॉर्टकट से अप्रोच करते हैं. इवन यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे हैं टीचर्स के जो बोलते हैं ये इस चैप्टर में ये वाला फॉर्मेट यूज करो, उस चैप्टर में वो वाला. एंड आई एम कंफ्यूज्ड कि ये सब कहाँ हो रहा है, क्यों कर रहा है कोई. आई डोंट नो व्हाट यू थिंक, बट एज अ टीचर आई थिंक कि अगर आप हर चैप्टर में नया शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हो ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आज की क्लास में बैठे बैठे मेरे को लगेगा ये शॉर्टकट है, बट जब मैं पूरी बुक पढ़ने जाऊंगा ना फाइनल एग्जाम के लिए, तो 20 चैप्टर के 20 शॉर्टकट, तो वो इतना भारी हो जाता है. इट इज मोर बर्डनसम देन डूइंग इट बाय बेसिक कॉन्सेप्ट. और फिर जब इको बीएस का भी थियरी आ जाता है एंड देन दोस मेनी शॉर्टकट्स वो याद ही नहीं रह पाता. क्लियर चीज़ है, आप बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग करके जाना कि 11th स्टैंडर्ड के जो 3 चैप्टर थियरी के भी है वो भी बोर करेंगे, लेकिन अगर वो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, इफ़ यू नो द न्यू रूल्स, आप अकाउंट्स में आराम से स्मूथली ऐसे मक्खन की तरह सब लिख के आओगे पेपर में. राइट. सो दिस इज वन प्रॉब्लम कि आपको अकाउंट्स पढ़ना है, बिजनेस पढ़ना है, इको पढ़ना है, तो रील बनाते टाइम कोई टीचर रील बनाता है तब तो मेमोनिक बड़ा बढ़िया लगता है कि क्या शॉर्टकट बता दिया सर ने, या एक वीडियो बनाता है तो. पर जब आप सोचोगे आप इको में 20 चैप्टर हैं, बिजनेस स्टडीज में 20 चैप्टर, अकाउंट्स में 20 चैप्टर, हर चैप्टर के 4 शॉर्टकट हैं, टोटल 80 शॉर्टकट आपको याद रखने हैं, तो शॉर्ट नहीं हुआ, वो लॉन्ग कट हो गया बेसिकली, है ना. सो व्हाट वाज योर अप्रोच टू अकाउंट्स? क्या आप बुक, कुछ लोग ना बुक खोल के पढ़ते देखते रहते हैं कि हाँ अकाउंट्स में ऐसा है, फिर ये एंट्री करिए. कैन यू रीड अकाउंट्स लाइक बिजनेस स्टडीज? नो, व्हाट डू यू हैव टू डू अकाउंट्स में बस सम दिखता है, हाथ खुल जाना चाहिए.
यही पॉइंट मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूँ, रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, और मैं आपसे भी करूँगा। सम दिखता है क्या खुल जाना चाहिए? हाथ। सम दिखता है नोटबुक खुलनी चाहिए, हाथ खुलना चाहिए, लिख के अकाउंट्स होता है, बैठ के रीड करके अकाउंट्स नहीं होता। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं अकाउंट्स में थ्योरी आती है, तो क्या अकाउंट्स में डेडिकेटेडली थ्योरी पढ़ने का टाइम होना चाहिए किसी के पास 12th में? 11th में तो फिर पढ़ना पड़ता है। मे बी शायद जो वो पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं लॉ रिलेटेड वो लास्ट में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन व्हेन यू डू द सम्स आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर ही जाते हैं सारी थ्योरी समझ में आ जाती है, Yes. राइट? सो मोस्ट ऑफ द थ्योरी आपको सम्स के थ्रू समझ में आएगी। आप सम्स पहले करें, फिर थ्योरी को ऊपर से एक बार देख लें 12th में। दैट इज करंटली द बेस्ट अप्रोच। हाँ, सीबीएसई का एग्जाम फॉर्मेट या स्टाइल वगैरह कुछ चेंज होता है, तो मे बी एट सम पॉइंट टाइम आई विल से कि थ्योरी करो, बट अभी बैठ के मान लो, अच्छा बैलेंस शीट, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, क्या बोलते हैं, शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। क्या आपने किसी दिन बैठ के बैलेंस शीट का फॉर्मेट रट्टा मारा? नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप करते हो तो उसमें बैलेंस शीट बनानी होती है, और जब वो एनालिसिस कैश फ्लो में कहाँ बैलेंस शीट बनानी होती है? बैलेंस क्वेश्चन में शीट में बैलेंस से शीट, देख के हाँ करना होता बैलेंस है। शीट में से देख के बनाना होता है, हाँ, राइट? सो यू नो व्हेन यू लुक इनटू दिस, इतने सारे सम्स करते जाते हो, वो दिमाग में छप ही जाता है, इस हेडिंग के अंदर ये आ जाता है, ऑर्डर भी पता चल जाता है। और ऑल बहुत लॉजिकल भी है ना, करंट हाँ। एसेट में यही आएगा, तो वो जब तक आप बहुत सारे सम्स करोगे और आप बार बार कॉन्सेप्चुअली करोगे कि ये इधर इसलिए जा रहा है बिकॉज करंट एसेट है, तो खुद ही बैठ जाएगा ये करंट एसेट है। तो अलग से बैलेंस शीट रटने की एटलीस्ट अभी सीबीएसई में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल राइट, तो व्हाट वाज योर ओवरऑल 2 years of experience with commerce and specifically with SOF classes? सो या डेफिनेटली बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये 2 साल। मुझे जो चीज़ पसंद है जेन्यूनली, यू नो, आई वॉज नॉट इन विथ साइंस दैट मच, दो आई स्कोर्ड मार्क्स इन 10th। साइंस ऐसे भी इतना इंटरेस्ट था नहीं। अब मुझे पता चला कि नहीं यार, ये मेरे पसंद की फील्ड है, सो वाई मैं इसमें लग ही जाता हूँ पहले दिन से। सो आई स्टार्टेड इन इट। शायद 11th इतना अच्छा नहीं गया था, बट डेफिनेटली इट पेड ऑफ इन 12th। मेरा जो बेस फाउंडेशन क्लियर किया था सर आपने एसएफ क्लासेस के थ्रू, उसके वजह से शायद 12th में इतने अच्छे मार्क्स आए। 11th में क्या हुआ था? 11th में आई जस्ट फेल ऑफ इन दी लास्ट टाइम्स। शायद उस टाइम पे मैं काफ़ी लेट हो गया था इन डिसाइडिंग माई करियर, एंड ड्यूरिंग दैट एक साइड नोट, नीव ने थोड़े टाइम के बाद सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट स्विच करके आपने मैथ्स लिया था। दैट वाज आल्सो अ ड्रॉबैक। मैंने काफ़ी लेट मैथ्स चूज किया था। तो डोंट डू दिस, डोंट डू दिस एवर अगेन। मैथ्स लेना हो तो अगर आप 10th पास करके ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सो डिसाइड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट वेरी केयरफुली इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। ठीक है, नीव ने क्या करा था, 3-4 महीने तक कोई और सब्जेक्ट किया था, देन ही सेड नहीं सर मेरे को मैथ्स करना है, एंड ही स्विच, एंड बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट कि वो टाइम दे देगा, तो मैंने भी उसको मना नहीं किया। इन जनरल अगर कोई बहुत एवरेज स्टूडेंट है, 60-70 10th में आए, तो मैं बोलूँगा मैथ्स लेना इज अ बिट ऑफ अ रिस्क, बट बिकॉज आपके 10th में भी अच्छे थे एंड यू वर कॉन्फिडेंट कि सर मैं कर जितनी मैंने बोला था कि बहुत मेहनत लगेगी, तो नीव ने बोला सर जितनी मेहनत लगेगी मैं कर लूँगा। सो आई सेड कि ठीक है फिर लेना चाहिए। सो दैट स्विच, आई थिंक दैट वाज आल्सो अ हिंड्रेंस, वाज अ बिट प्रॉब्लमेटिक। एंड देन 11th से 12th में व्हाट चेंज, व्हाट स्विच्ड इज, मेरे पास मुझे क्या करना है 12th के बाद ये मेरे दिमाग में क्लियर था। 12th के दौरान क्या करना है ये भी दिमाग में क्लियर था, एंड ऑब्वियसली आई सेड प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट अर्लियर। सो आई जस्ट क्रिएटेड अ प्लान इन मार्च इटसेल्फ व्हेन द एग्जाम्स एंडेड कि अप्रैल में ये होगा, ऐसे ही जाना। तो वो प्लान फॉलो हुआ फिर पूरे साल? स्टार्टिंग ऑब्वियसली एज आई सेड स्टार्टिंग में नहीं होता, 11 में भी नहीं हुआ था, 12 में भी नहीं हुआ, 50, 75, 80, बट एक पॉइंट आएगा जब आप 95 को टच करोगे धीरे धीरे बढ़ने के टाइम पे, और जब वो 100 पहली बार आता है, दैट सेटिस्फैक्शन इज समथिंग एल्स। और फिर आप मोटिवेटेड रहोगे कि वो 100 का 100 ही रहे, बाहर नीचे ना जाए। 100% अचीवमेंट ऑफ योर प्लान्स। सो इनिशियली जब भी आप कोई प्लान बनाओगे नहीं फॉलो हो पाएगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू स्टिक विद इट वो फॉलो हो जाता है। वेरी गुड। एंड फाइनली व्हाट, आपने बोला लॉन्ग टर्म तो आपका प्लान है टू एक्सपैंड और स्केल योर बिजनेस, बट व्हाट इज योर, आपने बोला मेरे को 12th में क्लैरिटी आ गई क्या करना है, सो व्हाट इज योर गोल इमीडिएटली? So yeah, definitely my clear goal was to join an IIM, because मैनेजमेंट की बेस्ट नॉलेज इस कंट्री में सिर्फ IIMs ही देते हैं, एक्सेप्ट सम फ्यू इंस्टीट्यूट्स लाइक XLRI एंड SP Jain। सो फिर आपके थ्रू मुझे पता चला कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, स्पेशली फ्रॉम अ टॉप IIM लाइक IIM इंदौर।
सो इन द स्टार्टिंग ऑफ 12 में उस पर भी लगना स्टार्ट किया. IP मैट करके एक एग्ज़ाम आती है. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एग्ज़ाम. जो भी मैनेजमेंट परस्यू करना चाहते हैं, उस फील्ड में जाना चाहते हैं, प्लीज़ गिव दिस एग्ज़ाम. तो ये आपको प्रिपरेशन करना होता है along with your 11th and 12th. या Right. And you started this preparation in the beginning of your 12th standard. And exam गए. Yes, exams गए. Yeah, exams went well. But I hope कि अगर आप ये स्टार्ट जल्दी से कर देते हो एंड इफ़ यू बैलेंस वेल. मैं स्टार्टिंग में फंबल हो गया था बिकॉज माई इंग्लिश वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. बट मुझे लास्ट के 4-5 महीने इधर से जैन में मैंने इंग्लिश पे भी वर्क काफ़ी ज़्यादा करना स्टार्ट किया. एंड सो व्हेन आई came out of the exam center of IPMAT from Ahmedabad, I felt really satisfied कि I had worked hard. Congratulations, Neve. Very good. This is I will leave the podcast with a very important point. Everybody who takes academics seriously should understand it is not about कि मैं ये रट्टा मार लूँगा या वो शॉर्टकट लगा लूँगा. It is about आप वो चीज़ करो जो आपको स्टार्टिंग में हार्ड लगती है. Doing the hard things will always give you results in life. All the best, Neve, for your future. Any last words? Yeah, I have. अपना बेस्ट देना. मेरे सर ने भी मुझे यही कहा था. डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, इट विल पे ऑफ समडे और अदर. बट दे देना बेस्ट. जो भी हो मैं कर रहा हूँ और मैं करूँगा. शायद आज उसका रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन कभी ना कभी तो आना ही. मेरे सर ने कौन थे? आप. चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस. Signing off. This was Neve Zaveri and a very big congratulations to you. Thank you, sir.